नमस्ते। मैं वही इंसान हूँ जिसका ये यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है आपको मैं अभी तक याद होऊंगा। आज एकदम से मेरा ध्यान मेरे चैनल पे गया और मैंने देखा कि अभी तक 700 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हो इस वक्त। तो मैंने बहुत लंबे वक्त से, यही करीब नीट का जब पेपर हुआ उसके बाद रिज़ल्ट आया, उस वक्त से ही अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। तो मैं इसकी वजह स्पष्ट करना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस के ज़रिए मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने जैसे लोगों को जो जो काफ़ी अटेम्प्ट के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन फिर मैंने गाइड करना ही बंद कर दिया, मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। तो इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। तो मैं वही स्पष्ट करना चाहूँगा आज। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस दौरान जब पेपर हो चुका था और रिज़ल्ट आने वाले थे, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जिन्होंने 1 2 या 3 बारी पेपर दिया था। तो उनसे बात करने के दौरान मुझको ये पता चला कि वो सिलेक्ट होने के आसपास भी मार्क्स नहीं ला पाए हैं। और मैंने महसूस किया कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये लॉजिक दिया था कि लोग तो 3 3 4 4 5 5 साल तैयारी करते हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चला होगा कि एक लड़का ऐसा भी था इस बार नीट 2020 में जो 9वें अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ था। ये वाकई बड़ी बहादुरी की बात है और मेरी बधाइयाँ हैं उस इंसान के लिए। लेकिन मैं जो बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो बात बहुत कड़वी है और बहुत गहरी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बार बार अटेम्प्ट लेना, बार बार ड्रॉप करना, 3 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 7 ड्रॉप, लोग इसको किसी बहादुरी की तरह ले रहे हैं कि कितना बहादुरी का काम है कि मैंने हार नहीं मानी, मैं जितनी बार गिरा मैं उतनी बार उठा और मैंने उठकर दोबारा कोशिश की और मैंने 7वें 8वें अटेम्प्ट में आखिरकार MBBS की सीट को प्राप्त कर लिया। लोग इसे बड़ी बहादुरी की तरह ले रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत बहादुरी की बात है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आखिर किसी शख्स को इतने सारे अटेम्प्ट लेने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? बड़ी जाहिर सी बात है कि उन्हें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो इस लेवल का नहीं था कि वो सिलेक्ट हो सकें। इसीलिए जब उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी बारी में बार बार उसी चीज़ को पढ़ा, तब उनका नॉलेज उस लेवल पे पहुंचा और फिर फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नॉलेज का ये लेवल तक पहुंचने में इतना वक्त लग कैसे गया? तो इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि पढ़ाई आपको समझ में ही नहीं आ रही थी। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी समझ में ही नहीं आ रहा था, और जब आपने उसे कई 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 बार 6 7 8 बार पढ़ा तब वो आपकी समझ में आया जाके। दूसरा कारण ये भी पता चला है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने ईगो की वजह से इतने लंबे वक्त तक तैयारी करते रहते हैं। कहने का मतलब 3 4 साल तैयारी करते हुए हो गए पर कुछ नहीं हो पाया, तो उन्होंने ईगो पे ले लिया कि अब तो इसी में कुछ करना है। वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जो तैयारी वो कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये वाकई उनका सपना है? वो वाकई ये काम करना चाहते हैं, या फिर लोगों के देखा देखी वो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आ गए थे मेडिकल की, या उनके दोस्त जा रहे थे मेडिकल की तैयारी करने इसलिए वो तैयारी करने के लिए आ गए, या फिर उन्होंने किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को अपने एरिया में देखा था और उससे प्रेरित होकर वो यहाँ तैयारी करने आ गए। प्रश्न ये है कि क्या वाकई आप तैयारी करना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे? ये आपके पसंद का काम है, या फिर आपने सिर्फ किसी डॉक्टर की शानो शौकत, पैसा, रुतबा देखकर मेडिकल में आने का निर्णय ले लिया? इस प्रश्न पर विचार करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको
पढ़ाई के काम में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आप मेडिकल फील्ड में मज़े के साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपके परिचय का, आपकी जान पहचान में कोई बड़ा रईस डॉक्टर है, उसकी बड़ी इज्जत है, बड़ी शान व शौकत है उसकी, आपको भी अपनी ज़िंदगी में वही चाहिए, इस वजह से आप आना चाहते हो, तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपका मकसद डॉक्टर बनना, लोगों की सेवा करना नहीं है। आपका मकसद है शान व शौकत कमाना, पैसा कमाना, रुतबा कमाना। अब यहाँ वो बात आती है जो मैं कहने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि लोग जब ये बातें सुनते हैं कि कोई 5वें अटेम्प्ट बाद सिलेक्ट हुआ है, कोई 7वें अटेम्प्ट बाद सिलेक्ट हुआ है, कोई 9 के बाद सिलेक्ट हुआ है, तो उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। जो बातें मैंने अभी बताई हैं, बिल्कुल उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उनका बस इस तरफ ध्यान जाता है कि मैंने भी इतने साल तैयारी की, मैं नहीं कर पाया, लेकिन देखो किसी ने तो किया था, उसने तो 7वें अटेम्प्ट में निकाल दिया, 9वें अटेम्प्ट में निकाल दिया। लोग जो बहुत लंबे वक्त तक तैयारी करते हैं वो इस तरह की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि जो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही मौलिक सी चीज़ है, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा पाता है कि क्या ये उनका ही मकसद है डॉक्टर बनने का, उनका वाकई सपना है, या किसी और ने उनके दिमाग में डाला है, या फिर वो दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर पैसे रुतबे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। क्योंकि अगर कारण इस तरह के हैं कि दुनिया को दिखाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा। जब मैंने इन सारी बातों पर गौर किया तो मैंने एक चीज़ पाई कि जिस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ ना, उनसे भी तो यही मैसेज जाता है कि देखो कैसे मैंने 5वें अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया है, आप भी कर सकते हैं। मैंने अपने कभी किसी वीडियो में ये सारी बातें नहीं की थी जो मैं आज कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे बनाए गए पिछले वीडियो से ये संदेश जाता है कि हाँ भाई, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट के बाद भी तैयारी करते रहते हैं तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, और ये इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बिल्कुल ये ख़राब बात नहीं है। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं की थी। इस वजह से मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ। तो इसी बात की वजह से मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। मैंने सोचा था मैं तब तक वीडियोस नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे पास कोई ठोस लॉजिक नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक के बाद एक अटेम्प्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। 5वें, 6ठे, 7वें अटेम्प्ट में पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन बातों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बताई हैं, कि आपका मोटिवेशन क्या है, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, आप जो काम करने के लिए आए हो, इसकी प्रेरणा आपको अंदर से आ रही है कि बाहर से आ रही है। इस बारे में गौर करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बार बार अटेम्प्ट लेना, बार बार प्रयास करना सिर्फ एक ही दशा में गलत नहीं है, बुरा नहीं है। और वो तब है जब डॉक्टर बनना या फिर मेडिकल फील्ड में जाना आपका अपना सपना है, आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, आपको कुछ नया जानना, कुछ नया सीखना अच्छा लगता है। ये बार बार अटेम्प्ट लेना सिर्फ इसी दशा में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बन के दुनिया को दिखाना है, लोगों के बीच अपना नाम बनाना है, शोहरत कमानी है, पैसा कमाना है, तो मेरे दोस्त बार बार अटेम्प्ट लेकर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। मैंने आज तक अपने वीडियोस में जितनी बातें कही हैं, मैं उन पर आज भी कायम हूँ कि ड्रॉपर होना या फिर रिपीटर होना, बार बार अटेम्प्ट लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जो बातें आज मैंने वीडियो में कही हैं उन पर गौर करना बहुत 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 ज़रूरी है, वरना सिर्फ आपका वक्त ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी इन बातों पर आप ज़रूर गौर करें। अगर किसी को मेरी बातों से चोट पहुँचती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ,
लेकिन ये बताना बहुत बहुत ज़रूरी था।